हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस लेक्चर में जिसमें हम लोग देखने जा रहे हैं हॉब्स के थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सॉवरेनिटी का मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है सुप्रीम पावर, ठीक है, सुप्रीम अथॉरिटी। तो एक पर्टिकुलर टेरिटरी पे सिर्फ एक ही सॉवरेन हो सकता है। वो क्या है? तो वो स्टेट है। अब स्टेट क्यों सॉवरेन है? तो जैसा कि हॉब्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में हम लोगों ने देखा था कि मैन अपना सारा जो नेचुरल राइट्स है उसको ट्रांसफ़र किसको कर दे रहा था? तो स्टेट को कर दे रहा था। तो वो सॉवरेनिटी के भी राइट को ट्रांसफ़र कर देगा, तो इसीलिए स्टेट सॉवरेन हो गया। और सारे नेचुरल राइट को ट्रांसफ़र कर रहा था सिवाय एक के, वो क्या था? राइट टू लाइफ। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सॉवरेनिटी के, वो हम लोग देख लेते हैं। परमानेंस, इसका मतलब क्या होता है? अगर ये जो राइट का ट्रांसफ़र हुआ है, राइट एक तरह से क्या है? पावर ही तो है। राइट्स हम लोग के पास है, इसके मतलब हम हमारे पास पावर है। तो एक बार जो ये राइट ट्रांसफ़र हुआ है, ये जो पावर ट्रांसफ़र एक बार हुआ है वो परमानेंट है, ठीक है। दोबारा फिर कोई मैन क्लेम नहीं कर सकता है इस राइट को। और दूसरा, ये इंडिविजिबल है, ठीक है, यानी कि एक टेरिटरी में एक ही सॉवरेन हो सकता है। ये सॉवरेनिटी की पावर को डिवाइड नहीं किया जाएगा, वहाँ पे दो या फिर एक से ज़्यादा सॉवरेन नहीं हो सकता है। और थर्ड है कि जो लॉ मेकिंग पावर है वो सॉवरेन के पास होगा। हॉब्स बोलते हैं कि लॉ क्या है? तो कमांड है सॉवरेन का, ठीक है। अब मेडाइवल टाइम्स में क्या होता था कि जो लॉ का मल्टीपल सोर्स थे, जैसे कस्टमरी लॉ हो गया, चर्च ने जो लॉ बनाया वो हो गया, और बहुत सारे एसोसिएशंस थे वो भी अपना लॉ बनाते थे। तो ये क्लियर नहीं था कि कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा। तो हॉब्स बताते हैं, हॉब्स ने ये बताया कि जो सुप्रीम इंस्टीट्यूशन के द्वारा बनाया गया लॉ है वही प्रिवेल करेगा। और सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है कौन? स्टेट है। तो स्टेट द्वारा बनाया गया लॉ ही प्रिवेल करेगा। तो रिलीजियस लॉ या फिर चर्च द्वारा बनाया गया कोई भी लॉ, ये सब स्टेट के अंडर में रहेगा, ठीक है। ये इनके द्वारा बनाया गया कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन स्टेट से ऊपर नहीं रहेगा, ठीक है। और कोई भी अलाउड नहीं है कि वो लॉ को डिसोबे करे। अगर कोई करता भी है डिसोबे, तो स्टेट के पास पावर है उसको पनिश करने का, ठीक है। तो जैसे देखो, अगर कोई लॉ को डिसोबे कर रहा है, इसका मतलब वो सॉवरेनिटी को फिर से क्लेम कर रहा है, वो सॉवरेनिटी को क्लेम कर रहा है, लेकिन ये जो ट्रांसफ़र था वो परमानेंट। तो ये वो क्लेम दोबारा कर ही नहीं सकता है। तो इसीलिए अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है लॉ को, इसका मतलब है कि उसका खुद का लॉ है, वो खुद अपने रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो ये अलाउड नहीं है। अब इसका जो मीनिंग है वो क्या निकल रहा है कि एक टेरिटरी में एक से ज़्यादा सॉवरेन नहीं होगा। जैसे अगर कोई दूसरा अपना खुद का लॉ बना के और उसको फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब वो भी सॉवरेन बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा कि एक टेरिटरी में एक से ज़्यादा सॉवरेन नहीं हो सकता है। तो इसीलिए स्टेट के पास पुलिस पावर है कि वो पनिश कर पाए, और ये जो पुलिस पावर है वो किसी दूसरे अथॉरिटी के पास नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, अगर कोई लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है और तब भी वो अनपनिश्ड रह जाता है, तब उसका क्या रिजल्ट होगा? तो देखो, अगर कोई अनपनिश्ड रह गया तो जो बाकी लोग हैं वो भी लॉ को नहीं फॉलो करेंगे, वो भी सेम चीज़ को रिपीट करेंगे। अब इससे क्या हो जाएगा? देखो, ये जो राइट ट्रांसफ़र हुआ था वो क्यों हुआ था? ताकि लॉ एंड ऑर्डर प्रिवेल हो सके, लोगों को लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब किसी एक पर्सन के कारण, किसी एक पर्सन को अनपनिश्ड छोड़ के हम लोग क्या कर रहे हैं? पूरे के पूरे लोगों को स्टेट ऑफ अनार्की में धकेल रहे हैं। तो ऐसा स्टेट नहीं होने दे सकता है, इसीलिए वो उसको पनिश करेगा। और ये जो पनिश करने के लिए उसको जो फोर्स का यूज़ करना पड़ेगा, तो ये फोर्स का यूज़ करने का अथॉरिटी किसके पास है? स्टेट के पास है। किसी और अथॉरिटी के पास ये पावर नहीं है कि वो दूसरे को पनिश कर पाए। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं ये जो सॉवरेनिटी है वो ओरिजिन कहाँ से होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो मेडाइवल टाइम्स में क्या होता है? मल्टीपल सेंटर्स थे पावर या फिर अथॉरिटी के, तो मल्टीपल लॉज भी था। तो कैपिटलिज्म जब डेवलप होना स्टार्ट हुआ, कैपिटलिज्म जब अपने बिगनिंग फेज में था, तो उस समय क्या होता है
कि अच्छा देखो कैपिटलिज्म बेस्ड क्या पे है, तो कॉन्ट्रैक्ट पे। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए लॉ में क्लैरिटी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल सोर्स ऑफ पावर है, मल्टीपल सोर्स ऑफ लॉ है, तो क्लैरिटी कहाँ से होगा। तो इसीलिए जो इमर्जिंग बुर्जुआजीज क्लास था वो सपोर्ट किया मोनार्की को, ताकि एक नेशन स्टेट बन पाए। अब नेशन स्टेट का 4 इसेंशियल फीचर्स है, क्या क्या है, तो उसके पास डिफाइंड टेरिटरी होगा, उसके पास पॉपुलेशन होगा, एक गवर्नमेंट होगी और वो सॉवरेन होगा। तो यहीं से आता है सॉवरेन का कंसेप्ट। सॉवरेनिटी का होता है, तो इसके 2 डायमेंशन है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब क्या है, कोई बाहरी अथॉरिटी सरकार को, गवर्नमेंट को डिक्टेट नहीं कर सकती है कि उसको क्या करना चाहिए, ठीक है। वही सेम चीज़ इंटरनल में भी है, कोई इंटरनल अथॉरिटी या फिर एसोसिएशन गवर्नमेंट को डिक्टेट नहीं कर सकता है उसको क्या करना है। जैसे चर्च हो गया, वो डिक्टेट नहीं कर सकता है गवर्नमेंट को। तो इसका मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर टेरिटरी में स्टेट ही सुप्रीम होगा और जो लॉ स्टेट ने बनाया है वही प्रिवेल करेगा। तो आशा करते हैं आपको समझ आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।